YouTube के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जिसने अपनी सीटेट की सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको खुद निकाल कर दिखाई हो, है ना। जैसे कोई टीचर अगर आपको अपनी मार्कशीट दिखाएगा तो उसमें आप फिर जज करने लगोगे कि आपके इस सब्जेक्ट में नंबर कम है, उसमें कम है, लेकिन हम इतना ज्यादा कुछ नहीं सोचते। आपकी सहूलियत के लिए मैंने अपनी खुद की सर्टिफिकेट निकाल के आपको दिखाया, अपनी मार्कशीट अब मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं। आपका ओटीपी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, इस सभी बातों पर आपको बताऊंगा। सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चीज कैसे डाउनलोड करनी है, दोनों चीजें बताऊंगा। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि आपका जो डिजी लॉकर ऐप है उसमें अभी अपडेट नहीं हुआ है, उसमें आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट नहीं आई है। आपको ये डाउनलोड करनी है तो आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट पर से डाउनलोड करनी होगी। उसका लिंक मैंने पहले दिया था लेकिन आपसे वो भी नहीं हो रहा, तो लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीधा सीधा डिजी लॉकर डालिए, गूगल पर डालिए डिजी लॉकर। जो पहली ही वेबसाइट है उसको आप ओपन करोगे तो इस तरह की आपकी पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको पहले वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ठीक है। याद रखिएगा, ऐप में नहीं आया है। जब आप इसकी वेबसाइट डाउनलोड कर लोगे तो आपको ये यहां पर सेक्शन दिख रहा है सीबीएसई का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर नीचे जाओगे एजुकेशन वाले सेक्शन में भी दिख जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। आपको दो सेक्शन दिखने हैं। सबसे पहले वाला है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट, दूसरा है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट। याद रखिएगा, दोनों चीजें आपको अलग अलग रोल नंबर डालकर निकालनी है, दोनों चीजें अलग अलग निकालनी है, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग निकालनी है। और जैसे पहला मैंने आपको अपना सर्टिफिकेट निकालकर दिखाया था, इस वीडियो में मैं आपको मार्कशीट निकालकर दिखाता हूं। जैसे आप मार्कशीट वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे फिर आपसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। अब लॉगिन में दिक्कत ये आ रही है कि आप अपना आधार कार्ड नंबर, किसी का आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है ना, किसी का जो सीटेट का फॉर्म भरा था उसमें मोबाइल नंबर अलग है, इसमें अलग है। तो मैं आपको बता देता हूं, सीटेट में जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपके आधार कार्ड से लिंक वाले मोबाइल नंबर ही डलेगा डिजी लॉकर में, और दूसरा कोई नहीं डलेगा। नहीं लिंक है तो लिंक जाकर किसी से करवा लीजिए, मार्केट जाइए, दुकान वाले से, जो जन सेवा केंद्र वाले होते हैं उनसे करवाइए, या फिर कोई भी जो ऑनलाइन फॉर्म भरता होगा उससे जाके मिलिए, ठीक है। आपको वहां पर अपना आधार कार्ड से लिंक कराना है और आपको साइन अप करना है। सबसे पहले जिनका लिंक ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं है, तो साइन अप करना है, अकाउंट बनाना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछेगा आपसे, मोबाइल नंबर पूछेगा आपसे, है ना। चलिए, आपका साइन अप हो जाएगा। फिर जैसे ओटीपी नहीं आ रहा, तो ओटीपी के लिए क्या समस्या आ रही है, देखिए ओटीपी बहुत सारे स्टूडेंट का इसलिए नहीं आ रहा, जैसे मैंने 10 बार ओटीपी नंबर डाला, मेरा 10 बार ओटीपी आया है ना। आपका क्यों नहीं आ रहा वो मैं आपको बता देता हूं कि आपके मोबाइल में 2 सिम होंगी, है ना, जिसमें से पहला जो नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है जो आप डालना चाह रहे हो, वो आपका सेकंड सिम वाले स्लॉट में होगा। उसको सेकंड सिम वाले स्लॉट में से निकालिए, पहले वाले स्लॉट में ही डालिए, है ना। ऐसा मत करिए कि उसको पहले वाले स्लॉट में से आपने हटा दिया हो, पहले वाले स्लॉट में ही उसको डाल के रखिए। मेन जिससे आप इंटरनेट चलाते हैं उसको दूसरे में डाल सकते हैं आप, है ना। जो नंबर आप डालना चाह रहे हैं उसको पहले वाले स्लॉट में, सिम 1 वाले स्लॉट में डाल के रखिए, उसी पे आता है। सेकंड वाले स्लॉट में कम ओटीपी आता है। फिर भी अगर आपका ओटीपी नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, शाम को करके देखिए, शाम को डालकर देखिए, है ना, ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी कोई समस्या नहीं है, 10 बार डाला 10 बार आ गया। आपको जब लॉग इन कर लोगे, जैसे ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट है, मार्कशीट पर क्लिक करके आप जब लॉगिन कर लोगे तो आपको फिर इसी तरह का इंटरफेस फिर दोबारा से दिखाई देगा। सर्टिफिकेट के लिए भी आपको इसी तरह का दिखाई देगा, मार्कशीट के लिए भी इसी तरह का दिखाई देगा। बस ये जो डॉक्यूमेंट टाइप लिखा है इसमें मार्कशीट लिखा जाएगा और इसी में सर्टिफिकेट लिखा जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, आपको केवल 2 चीज करनी है। पहला, रोल नंबर डालना है आपको, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है रोल नंबर वाला, रोल नंबर डालना है। और आपको यहां से सेलेक्ट करना है ईयर मंथ 2021 जनवरी। अब मैं आपको अपना खुद का निकाल कर दिखा रहा हूं, इसमें मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर सकता। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल रहे हैं कि आपने अच्छा बेवकूफ बनाया है, आया ही नहीं है। भाई निकाल के दिखा दिया मैंने अपना खुद का। यूट्यूब के इतिहास में कोई टीचर नहीं दिखाएगा आपको अपना सर्टिफिकेट मार्कशीट निकाल के, है ना। फिर आप बोलोगे कि सर आपके इतने कम है, उतने कम है। और यूट्यूब पर जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उन्होंने बीटीसी बीएड किया ही नहीं है ना। ज्यादातर टीचर ऐसे हैं, टॉप टीचर, जिन्होंने बीटीसी बीएड सर्टिफिकेट, सीटेट, यूपीटेट पास नहीं किया है, इसलिए कोई दिखाता नहीं है। देखिए, अब यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, आपको ये करना है और फिर आपको यहां पर टिक लगाना है। ये जो है ना, आई प्रोवाइड माई कंसेंट, इसको आपको टिक करके ब्लू कर देना है। और ब्लू कर दोगे तो गेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना है।
जब आप गेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर दोगे तो यहां पर ये थोड़ी देर बाद बोलेगा कि योर डॉक्यूमेंट्स फैचिंग फ्रॉम डेटा, वहां से फैच कर रहा है वो। फिर उसके बाद आपको यहां पर दिखाई देगा योर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट इज सक्सेसफुली सेव्ड इन योर इश्यूड डॉक्यूमेंट्स। फिर मुझे यहां पर इश्यूड डॉक्यूमेंट्स पर जाना है। देखिए बराबर में आपको दिख जाएगा डैशबोर्ड, इश्यूड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड, इस तरह से चीजें दिख जाएंगी। ये दूसरे नंबर का है इश्यूड डॉक्यूमेंट्स। इश्यूड डॉक्यूमेंट्स पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए इस तरह की मेरी 5 चीजें हो गई। इससे पहले वाली वीडियो में 4 चीजें थी, अभी देखिए 5 हो गई। 2021 देखिए इसमें है और 2021 लास्ट वाले में। एक मेरा सर्टिफिकेट है जो मैंने आपको डाउनलोड करके दिखा दिया, एक मेरी मार्कशीट है। फिर इसके बराबर में पीडीएफ लिखा है, ये जैसे यहां पर डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड के नीचे पीडीएफ लिखा है, तो मार्कशीट पर मैं पीडीएफ पर क्लिक करूंगा और मेरी पीडीएफ यहां पर ओपन होगी। ठीक है, अब ये मार्कशीट वाली पीडीएफ है, याद रखिएगा ये मार्कशीट वाली पीडीएफ है। ये मेरी मार्कशीट वाली पीडीएफ यहां पर आ गई है। अब यहां पर दिक्कत बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आई है कि सर्टिफिकेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिखा है क्वालिफाइड, किसी के लिखा है, किसी के क्वालिफाइड लिखा है और किसी के नहीं लिखा है। तो याद रखेंगे सर्टिफिकेट में लिखा है केवल क्वालिफाइड, ये जो मार्कशीट है इसमें क्वालिफाइड नहीं लिखा है ना। केवल टोटल मार्क्स दिए गए हैं कि 150 में से 111 है, इस तरह से टोटल मार्क्स दिए गए हैं। जिनका क्वालिफाइड नहीं लिखा है वो भी टेंशन मत लीजिए, जैसे सर्टिफिकेट में भी नहीं लिखा है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आपको अगर ओबीसी SC ST कैटेगरी के हैं तो 82 नंबर लाने हैं, 82 नंबर आपके हैं तो आप क्वालिफाइड हैं, और जनरल कैटेगरी के हैं आप तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं, और अगर आपके 90 नंबर हैं तो आप क्वालिफाइड हैं, है ना। लिखने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट निकाल कर दिखा दी है, और ओटीपी के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्यों ओटीपी नहीं आ रहा। पहली वाली सिम स्लॉट में कर लीजिए और थोड़ा सा वेट कर लीजिए अगर फिर भी नहीं होता है तो, है ना। और 1-2 दिन का इंतजार कर लीजिए, 1-2 दिन में आपका डिजी लॉकर ऐप जो है उसमें भी आ जाएगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अभी वेबसाइट पर आया है, 1-2 दिन में आपका ऐप पर भी आ जाएगा। और जो स्टूडेंट नए हैं ना सरकारी अध्यापक चैनल पर, पूरे सीटेट की तैयारी यहां पर करवाई गई थी। आने वाले जो टीचिंग एग्जाम्स हैं नेक्स्ट, उनमें भी आपकी तैयारी करवाई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करिएगा, क्योंकि सभी टीचिंग एग्जाम्स की यहां पर तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। सुपर टेट की तैयारी करवाई जा रही है, जीके चल रही है, शिक्षण कौशल हमने करवा दिया है, कुछ वीडियोस उसके डाल दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देख सकते हैं, है ना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको सीटेट सर्टिफिकेट और मार्कशीट के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूं अभी आपको समझ में आ गया होगा, अब आपका कोई प्रश्न नहीं बचा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं देखता हूं उसके लिए क्या सोल्यूशन करना है। और मैं सबको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बड़े यूट्यूबर्स की तरह कि किसी को रिप्लाई नहीं करते, मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।